नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है सारे मेरे भाई ठीक होंगे। भाइयों आज की वीडियो बड़े दिनों बाद आ रही है क्योंकि थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, तो मैं भी ग्राउंड में बड़े दिनों बाद आया। तो आज आया हूँ तो सोचा अपने भाइयों के लिए वीडियो बना लूँ। तो भाइयों जैसा आप जानते हो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो ज्वाइनिंग है वो शुरू हो गई है। क्या वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, 22 लोग जो हैं वो ट्रेनिंग सेंटर में जाना शुरू कर दिए हैं। तो भाइयों जो मेरे भाई ट्रेनिंग सेंटर में चले गए हैं वो अक्सर ये मैसेजेस करते हैं कि सर ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा, घर वालों की याद आ रही है, बड़ा अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग छोड़ के आ जाएं। तो भाइयों कभी भी ऐसा नहीं करना है, कभी भी लो फील नहीं करना है, क्योंकि भाइयों आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हो। आप एक बार ये सोचो कि आपने कितनी मेहनत से नौकरी ली है, कितने धक्के खाए हैं, कितनी भर्तियाँ दी है और कितनी रातें आप ठंडे में भाइयों बाहर ज़मीन में सोए हो इस नौकरी को पाने के लिए। और यदि आपको आज ये नौकरी मिली है तो आप इसको इतनी आसानी से जाने दोगे। और हमेशा ये चीज़ सोचो कि अगर हमसे सीनियर, क्या मैं हूँ या कोई और हो, अगर हमने ये ट्रेनिंग कर ली भाइयों तो आप भी एक दिन कर लोगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या आप में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भाइयों हौसला जो है वो हमेशा बना के रखना है। मैं भाइयों आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ जो आपको मोटिवेशन देने में बड़ी हेल्प करेगी। भाइयों जब हम लोग भर्ती हुए, जो हम लोगों की जब ज्वाइनिंग थी, तो मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि 6-7 लड़कों ने ग्रुप बनाया और इकट्ठे भाइयों घर से निकले ज्वाइन करने के लिए। तो भाइयों मध्य प्रदेश के बड़वा में मेरी ज्वाइनिंग थी, आरटीसी बड़वा में। तो जम्मू से मालवा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जम्मू से इंदौर, तो इंदौर से 50 से 60 किलोमीटर भाइयों पड़ता है बड़वा। तो भाइयों हमने 6 से 7 लड़कों ने इकट्ठे टिकट की और हम ट्रेन में बैठ के भाइयों निकल गए ट्रेनिंग सेंटर की ओर। तो भाइयों 2 दिन पहले हम ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए और 2 दिन हम होटल में रहे। तो भाइयों जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी, हमने ज्वाइनिंग वगैरह की, उसके बाद उन्होंने हमें अकोमोडेशन दिया, बैरकें दी, तो हमने उधर बेड लगा लिए 6 के 7 लड़कों ने इकट्ठे। हरियाणा वाले जो भाई आए थे उन्होंने अपना ग्रुप बना के लगा दिया, बिहार उन्होंने अपना ग्रुप बना के लगा दिया। तो हम जम्मू के जो थे हमने अपना ग्रुप बना के भाइयों लगा दिए बेड। अब भाइयों हुआ क्या कि पहला वीक 0 वीक होता है और उसमें ज़्यादातर वर्किंग वगैरह करवाई जाती है और फैमिलाइजेशन करवाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, इस ट्रेनिंग सेंटर में ये है, ये है। तो भाइयों हुआ क्या कि पहले 5-6 दिन बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि इकट्ठे वर्किंग करने जाना, इकट्ठे आना, इकट्ठे ब्रेकफास्ट करना, इकट्ठा लंच, इकट्ठा डिनर करना। लेकिन भाइयों हुआ क्या, जब सैटरडे आया, क्योंकि अगले मंडे से ट्रेनिंग शुरू होनी थी असली, तो जैसे ही भाइयों सैटरडे आया तो इन्होंने क्या किया, सब लड़कों को भाइयों ग्राउंड में बुलाया जितने भी आए थे और भाइयों उनको 30-30 के ग्रुप में भाइयों बांट दिया। अब वो ग्रुप में भाइयों मिक्स लड़के थे, कोई जम्मू का, कोई बिहार का, कोई मद्रासी, कोई गुजराती, कोई असामी, ऐसे मिक्स थे। और भाइयों बैरकें भी अलग अलग दे दी कि आप 30-30 लड़कों ने इधर इधर अपने बेड लगाने हैं। तो भाइयों अगले मंडे से ट्रेनिंग जो है वो शुरू होनी थी। तो भाइयों जैसे कि हमने अपना मतलब कि 30-30 लड़के को ग्रुप में बटे, बेड अपने भाइयों अलग अलग जगह लगाए, तो हम सब लोग जो है एक दूसरे से बिछड़ गए भाइयों। और भाइयों हुआ क्या, जैसे मैं दूसरी लोकेशन में गया तो अगले दिन जब सुबह उठा ट्रेनिंग करने के लिए, तो शीशे के सामने शेविंग करने गया, तो उस दिन भाइयों मैं शीशे के सामने देख के बड़ा रोया, क्योंकि मेरे जो दोस्त मेरे साथ आए थे वो बिछड़ गए, घर वाले बिछड़ गए, एक तो याद बड़ी आ रही थी और दूसरा जो दोस्त थे वो भी बिछड़ गए। तो उस दिन मेरा भी ऐसा मन किया कि यार छोड़ के चला जाऊँ यार, बड़ी याद आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भाइयों मैंने वक्त को संभाला, थोड़ा धैर्य रखा और मैंने ये सोचा कि यार मैं यहाँ तक कितनी मेहनत से पहुँचा हूँ, तो इस चीज़ को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगा। और भाइयों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जैसे कि अभी 2-3 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो ये चीज़ें आपके अंदर से आस्ता आस्ता निकलने लग जाएंगी, फिर आपको याद भी घर वालों की आना कम हो जाएगी, तो भाइयों आपका ट्रेनिंग में भी अच्छे से मन लगना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ भाइयों मैं आज आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी और जब आप लोग यूनिटों में जाओगे, तो भाइयों उस दिन आप उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए रोगे जिन्होंने आपके साथ ट्रेनिंग की है, ना ही उन लोगों के लिए जो आपके साथ घर से इकट्ठे ट्रेनिंग सेंटर के लिए आए थे। ठीक है, चाहे वो फिर आपकी स्टेट के क्यों ना हो। तो भाइयों कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर नई दोस्ती बनती है, परमानेंट दोस्त भाइयों कोई नहीं रहता। ठीक है, और भाइयों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरे भाई सीएसएफ में है या सीआरपीएफ में है, तो आपको पता होगा कि इन फोर्सों में जो पोस्टिंग है वो भी भाइयों इंडिविजुअल है। आपको जब पोस्टिंग जाओगे तो अकेले जाना है, चाहे आप किसी यूनिट में जाओ 3-4 साल जब उधर रहोगे, फिर कहीं दूसरी यूनिट में जाओगे तो अकेले ही जाओगे, ना कि आपकी पूरी यूनिट या पूरी बटालियन जाएगी। तो नौकरी कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में अकेले ही भाइयों करनी है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो कहने का मेरा मतलब है भाइयों कि धैर्य बना के रखना है, मोटिवेट रहना है और घर वालों को याद करना है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है आपके लिए। और अगर आपकी अभी नौकरी लगी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। तो अपने लिए नहीं, कम से कम भाइयों उनके लिए जियो। जय हिंद, जय भारत।